जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चल रही है हमारी। आज जो हमारा नया लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस जो हमको ये सीरीज समझने में हेल्प करेगी, फिर हम सीरीज देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्शन कि इस सीरीज को हम यूज़ कैसे लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लेंगे कुछ टर्म्स, और वो टर्म पहली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार और देख लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। आइए, हमने क्या करा, ये दो कंटेनर बनाए और इनमें हमने क्या डिप कर दिया था, बिल्कुल इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए थे। ये लीजिए, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, और ये किन के अंदर है? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट जो है उस सॉल्यूशन के अंदर डिप है हमारे, बिल्कुल हमारे इलेक्ट्रोड डिप है। डुबकी लगा रखिए, डुबुक। अब सुनिए मेन बात, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट्स कॉल्ड, विच इज कॉल्ड, क्या हेडिंग डाल रखी है हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या है, इलेक्ट्रोड और जिसमें इलेक्ट्रोड डिप है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ये डिप है, इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड। नाम से ही पता चल रहा है कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रोड का बात करना है तो इलेक्ट्रोड किस में डिप है, अपने सॉल्यूशन के अंदर डिप है। जैसे हमने डेनियल सेल का लिया था, क्या बोला था हमने, जिंक का अगर ये इलेक्ट्रोड है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, जिंक सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो हम क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जिंक एंड इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसको डेफिनेशन में ले लेते हैं। क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and electrolyte which is called electrode potential। तो ये हमारी हो गई क्या, डेफिनेशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गया कि भैया ये इलेक्ट्रोड है, ये इसके सॉल्यूशन में डिप है, तो इस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गॉट इट? ओके, अब बात करते हैं एक नई टर्म की, वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये लीजिए, पहले तो मैंने बोल दिया क्या, जो इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में डुबकी लगा रखा है, उनके इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया। अब मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसी के आगे मैंने लगा दिया एक वर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब है हम हमारी लाइफ में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेट रखते हैं कि भाई इसके पास में अच्छा खुद का गाड़ी है, कार है, और बहुत सारी चीज़ें हम माइंड में सेट करते हैं, वाला इसका तो स्टैंडर्ड है यार। वैसे ही हमने इसके आगे जो स्टैंडर्ड वो लगाया, तो हम कुछ कंडीशन की बातें करेंगे। कंडीशन कैसे, तो कंडीशन में लिख देता हूँ। सबसे पहले तो टेम्परेचर 298 केल्विन सेट करेंगे, प्रेशर सेट करेंगे, सेट क्या करेंगे 1 atm ही लेंगे,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की वन लेंगे 1m। 1m का मतलब आपको अच्छे से पता है, ठीक है, मोलरिटी वाला m, मोल पर लीटर। तो मैंने क्या बोला कि यही डेफिनेशन इन कंडीशन में अगर मैं लगा देता हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode, standard electrode potential, इसी को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर एंड 1m concentration of electrolyte with respect standard hydrogen electrode। अभी ये क्या बोला आ गई, she, what is she, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखिएगा, हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, इस एक इलेक्ट्रोड का मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, मैं इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, शी के रेस्पेक्ट में। शी यहाँ पर हाँ गर्ल या किसी लेडी के लिए नहीं है, यहाँ पर शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। ये हम आगे देखेंगे कि क्या है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। चलें आगे, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में जो देखेंगे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को हम क्या बोल देंगे, SEP, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो हो गई दो डेफिनेशंस, एक बार रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मैंने एक टर्म लगा दी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है हाँ भाई कुछ अलग होगा हट के। तो क्या क्या कंडीशन थी, 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर एंड 1m कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस कंडीशन में ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये देखिए कोई एक नॉर्मल इंसान होता है, अगर वो बहुत डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए, उसने कुछ अपने ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, तो एक दिन वही नॉर्मल इंसान बहुत स्पेशल हो जाता है हम सब के लिए, ठीक है। तो हमने वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में किया है। चले आगे, चलिए अब सुनिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लिया, ये बातें कर ली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बहुत, ये क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये इंफॉर्मेशन देती है किसके रिगार्डिंग, स्टैंडर्ड, यानी हमारी जो हेडिंग है, आज का हीरो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज है, उसमें बहुत सारे क्या है केमिकल हैं, वो उनको हम अरेंज करेंगे, देखेंगे। और वो ये सीरीज जो है हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है, ये इसकी इंफॉर्मेशन देती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, SRP। गॉट इट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे रिडक्शन लिखा है, तो क्या इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंने मेटल आयन ले लिया, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक दे दिया। जब मैंने इसको ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, M सॉलिड में। ये लीजिए, अब ये एक सॉल्यूशन था। तो क्या हुआ, इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस मेटल आयन का क्या हो गया है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे +1 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 थी। तो इस कंडीशन में मैं इसके रिगार्डिंग क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर ये कुछ ऐसा रहता, ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, ऐसे रिवर्स पलटी खा जाती, घूम जाती, होता है। हम भी तो बोलते हैं कि हम आज बहुत देर तक पढ़ेंगे, 4 घंटे का 16 घंटे पढ़ेंगे, 16 आवर्स 24 में से। होता क्या है हमें पता है ना, हम पलट जाते हैं अपनी बातों से। वैसे ये रिएक्शन भी पलट गई, तो हम क्या बोलेंगे, अब इस मेटल आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ चला गया, +1 में। तो मैं इसके लिए क्या बोलूँगा, फिर इसके लिए तो मैंने बोला था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो मैं इसके रिगार्डिंग क्या बोलूँगा, इसके रिगार्डिंग बोलूँगा ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है भाई। ओके, तो मैं इसके रिगार्डिंग बोलूँगा SOP।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग मैंने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या बोल दिया मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, वो SRP के रिगार्डिंग यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हमें इंफॉर्मेशन देता है। गॉट इट? ओके, इधर देखिए, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, ऑब्वियसली बात है, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो मेरे को बताइए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन वाला ये है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनोड, तो ये एनोड की इंफॉर्मेशन हो गई, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कैथोड। क्या? कैथोड। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे, कैथोड की। तो हम क्या बोलेंगे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं एनोड की रिगार्डिंग क्या बोल लूँगा, ये। बट हमें जो यूज़ में लेनी है वो टर्म, वो क्या लेनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब सुनिए, हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ध्यान लेंगे, लेकिन वो कब यूज़ में लेंगे, वो हम यूज़ में लेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ये रही आपके सामने सीरीज, ये रहा, यहाँ से फिर खत्म हुई और यहाँ से वापस स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी इसके बाद में ये आएगा और कंटिन्यू रहेगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात करते हैं इसको लर्न कैसे करेंगे। तो कुछ ट्रिक है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, कुछ ये जो ट्रिक एक मैं बता रहा हूँ आप वैसे भी ध्यान से रख सकते हैं। तो क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या कर रखा है कि ऐसे, पहले तो हमने क्या कर रखा है, एक एलिमेंट लिख रखा है आयनिक फॉर्म में, और इसको फिर एक न्यूट्रल करके उस एलिमेंट को दोबारा लिख रखा है। यही है, ये मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, कुछ भी है। अभी हमारे सामने जो भी एग्जाम्पल है उसको समझेंगे क्या किया है। तो हमने क्या करा है, आयोनिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया है, न्यूट्रल में। तो देखिए कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं। लिथियम प्लस को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, लिथियम में। दिख रहा है क्या? यानी आयोनिक स्पीसीज कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल स्पीसीज, और इस प्रोसेस में हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है। यानी ये सारा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो आपके सामने दिख रहा है वो रिडक्शन वाला प्रोसेस है। यानी हम इनकी जो वैल्यूज रहेगी वो कौन सी वैल्यू रहेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम क्या वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान रखिए पॉजिटिव में था, न्यूट्रल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके, पोटेशियम था प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया तो के में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर एक बार इसको भी ले लेते हैं हम, तो Ba+2 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे। सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम को हमने क्या दिया, +1 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na। यही है, तो पूरा प्रोसेस हमारा ऐसा ही है, सेम। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं कि इसको लर्न कैसे करना है। तो देखो एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इधर लिख देता हूँ रेड कलर से, ठीक है, ये ग्रीन कलर से भी दिख जाएगा। चलिए ये कैसे, लेकर, अब लेकर बारात, तो देखिए लेकर से LE या ले जैसे भी आप लिखेंगे, इससे लिथियम है, लेकर, ठीक है, CAR लिख लो, ये लो, एक KAR लिख लो, कैसे भी लिख लो, लेकर, कैसे पोटेशियम, बारात, बारात का BA ये हो गया, काना, काना। अभी देखिए ये Ca और सोडियम को हमने लिख दिया काना, Ca, तो क्या हो गया, लेकर बारात काना मांगे, मांगे, इधर लिख लेते हैं, इधर जगह है हमारे पास में, मांगे ऑल H2। तो देखिए क्या हो गया हमारे सामने कि
इधर भी लिख लेते हैं हम, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो, क्या हो गया, लेकर, दोबारा देखिए, ले से लिथियम, कर से पोटेशियम, बारात से Ba, कैल्शियम से Ca, सोडियम से Na, काना Ca, Na, मांगे से Mg आ गया हमारा, ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट ऑल का मतलब एल्यूमिनियम हो गया Al, और H2, ऑल H2, तो क्या हो गया, लेकर बारात काना मांगे ऑल H2, सारा H2 दे दो भाई, मैं तो सारा रखूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आ गया जिंक, जिंदा, इस पे लिखेंगे जिंदा, क्रोमियम आयरन, क्या लिखा, जिंदा, जिंदा से क्या हो गया, जिंक, क्रोमियम आयरन, तो हम क्या लिखेंगे कि ये पूरा एक पोर्शन हो गया, ऊपर वाला एक पूरा पोर्शन हो गया, ये वाला। लेकर बारात काना मांगे ऑल H2O, जिंदा क्रोमियम आयरन। अब कोई, CO से कोई नहीं निकल सुने SN प्रभु क्या बोला, कोई नहीं सुने प्रभु हमारी, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये लीजिए H से हमारी, तो कोई नहीं सुने प्रभु हमारी, तो देखिए CO, Ni, SN, देखिए Ni, SN, Pb, H, फिर क्यों आई आज, हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों आई आज, क्या, क्यों आई आज, क्यों आई तो आई को हम लिख लेते हैं आई आज, तो AG लिख लेंगे अपन, ठीक है। देखिए ट्रिक है, आपको कैसे भी लर्न करनी ही है, ठीक है। कुछ आपको लगता है कि अजीब सा वर्ड हम यूज़ में ले रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमें लेने ही है, हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हमें ये सीरीज लर्न रहनी है। ठीक है, हमारी यहाँ पर क्यों आई आज, क्यों आई आज, ठीक है। नेक्स्ट मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड, और लास्ट में ये क्या है, फ्लोरीन, ये हम ऐसे लर्न कर लेंगे। तो हमने कुछ पेयर बना लिए ऐसे करके कि ये वाला जो पूरा पेयर था इसके साथ में था, और ये वाला पूरा पेयर हो गया। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या करने की कोशिश की है। लेकर बारात काना मांगे ऑल H2O, जिंदा क्रोमियम आयरन, कोई नहीं सुने प्रभु हमारी, क्यों आई आज, फिर मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। ठीक है, ये आप कहीं से भी आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक मैंने बताई कहीं से भी लर्न कर सकते हैं। आपकी इच्छा है इससे भी अच्छी कोई ट्रिक आपको मिले तो ऑब्वियसली वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं, अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं आप, बट वो आपसे कभी भी ये नहीं लिखवाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, हमें क्या करना है, अब वो आपसे स्मार्ट क्वेश्चन करेगा, रट्टू वाली चीज़ें साइड में रखिए, अब वो आपसे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कराएगा। स्मार्ट वर्क क्या करेगा उसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक डैनियल सेल की केमिकल इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या, देखिए Zn सॉलिड प्लस Cu+2 गिव्स जिंक +2 एक्वस, ये सॉलिड ये भी एक्वस रहेगा हमारा, और प्लस क्या हो जाएगा Cu सॉलिड, यही है। तो मैंने डैनियल सेल की इक्वेशन लिख ली जो कि एग्जांपल है गैनवेलिंग सेल का। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। आइए, तो क्या लिखेंगे, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको सेल रिप्रेजेंट करने की, और यानी ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। ठीक है, सेपरेट कर देंगे जिंक +2 एक्वस से। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, वर्टिकल जो लाइन हमने दो शो की वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज हो गया हमारा।
और ये हो गया Cu+2 एक्वस और ये हो गया Cu सॉलिड। हो गया क्या? ठीक है। अब आप बोलोगे ये हमें क्यों बता रही हो भाई? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आना चाहता हूँ इस फॉर्मूला पे, E राइट माइनस E लेफ्ट। ये फॉर्मूला था क्या? एक यूज़ मैंने इसको लास्ट क्लास में बताया था और एक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी तब मैं इस फॉर्मूले का एक और यूज़ बताऊंगा जो आपको फंसाएगा क्वेश्चन देके। क्या? सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया जिंक और कॉपर का, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका रहता है माइनस 0.76 और इसका रहता है प्लस 0.34। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब पुट करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को। देखिए कैसे, ई राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में ये सेल रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर राइट हैंड साइड में क्या है, कॉपर। तो कॉपर की वैल्यू क्या दे रखी है, बिल्कुल प्लस 0.34 माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा है, जिंक। जिंक की वैल्यू क्या है, माइनस, साइन के साथ में ही पुट करेंगे, मैंने बताया था, ये लीजिए। अब यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे, जब ई सेल हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.1, क्या 1.1 वोल्ट, ये लीजिए 1.1 वोल्ट आ गया डैनियल सेल के लिए। ई सेल की वैल्यू हमारे पास में, बात समझ में आई? ये कब आया, जब हमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ, ये यहाँ पर इनके सामने वैल्यूज़ लिखी हुई होगी आपके सामने, वो आपको देगा क्वेश्चन के अंदर और हमें यहाँ पे पुट करनी है। अब बात करते हैं कि एनोड और कैथोड की बात करते हैं कि भैया एनोड की और कैथोड की। अब इनको इंटरलिंक करेंगे, अभी हमने जो ऊपर किया है। तो देखिए एनोड काहे का बना है, जिंक का। तो जिंक पे वैल्यू क्या है, जिंक पे देखो एनोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिंक, ठीक है। जिंक की जो वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP कितना दे रखा है, ये दे रखा है टेबल के अंदर माइनस 0.76, ओके। और कैथोड किसका बना है, कॉपर का। कॉपर पे कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.34 पॉजिटिव। अब मेरे को एक बात बताइए, आप इसके अंदर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप इसका ले लिया। बताइए एनोड पर SRP की बात अगर मैं कर रहा हूं, SRP इसकी बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो किसका कम है, एनोड पर, और हाई किसका है, कैथोड पर। तो क्या करेगा वो, आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में इनके आगे, जैसे मान लीजिए इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाया और आयन फॉर्म में, और बता दिया कि भैया इस प्रोसेस के अंदर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, इसका इतना है, तो बताइए ई सेल कैलकुलेट कीजिए। अब इसने दिमाग लगा लिया, क्या उसने क्या नहीं दिया हमें, एनोड और कैथोड लिखा हुआ नहीं दिया। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो हम कर लेते क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला हमारे सामने। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम किसको तो एनोड लें और किसको कैथोड लें। ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है। सब्सक्राइब किया गया, नहीं किया तो कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि हमें कैसे पता चलेगा, इसने वैल्यू दे दी, अब वैल्यू से हम ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुनो कैसे करेंगे, मैंने लिख रखा है कि भैया एनोड पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू लो रहती है। ध्यान रखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो किसके बारे में बताता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं एनोड की बात करूँगा, एनोड पे क्या होता है, हमेशा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर लो वैल्यू वाली जो लो वैल्यू है, जिसमें आपको दो वैल्यू दे रखी होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जो लो वैल्यू है वो तो किसका काम करेगी, एनोड का, और जो हाई वैल्यू है वो किसका काम करेगी, कैथोड का। क्वेश्चन सॉल्व, बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम खुद से ही। हमने क्या बोला कि इसने हमें दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि लिथियम प्लस और लिथियम, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, और एक दे दिया हमको फ्लोरीन। ये लो, फ्लोरीन का इसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे दिया, +2.87, और वो हमसे कैलकुलेट करा रहा है ई सेल।
ये लीजिए क्वेश्चन समझ में आया, उसने एनोड और कैथोड नाम ही नहीं लिया। अब करो क्वेश्चन। तो हमें पता है, हम तो स्मार्ट है, हमें क्या पता है कि भैया एनोड पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल लो आती है। लिख रखा है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, लो आती है। तो देखो लो वैल्यू किसकी है, ये रहा। बात समझ में आया क्या है? तो ये तो हो जाएगा हमारा एनोड और ये भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे, कैथोड। बात समझ में आ रही है कि क्या है? तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब कोई दिक्कत ही कहाँ है? अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ गया, फॉर्मूला ये रहा, पुट कर दीजिए। अब जब आप लिखेंगे तो देखो मैंने बताया सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एनोड वाले का, यानी लिथियम प्लस लिथियम इधर आ जाएगा। रिडक्शन किसका होगा, फ्लोरीन का। तो कैसे बोल देंगे हम कि भैया F2 वाला इधर आ जाएगा। तो लिथियम के लिए अब फॉर्मूला लगाइए, ई सेल इज इक्वल टू, इसमें देखिए फॉर्मूला हमारा ये रहा, ई राइट हैंड साइड में। आप बताइए इसमें राइट हैंड साइड पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की वैल्यू कितनी दे रखी, +2.87। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एनोड वाले का, कितना है, -3.05। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ई सेल आ जाएगा। तो हमने अभी जो चर्चा की है, बात की है, वो किसकी की है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूज की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन और। वो आपको क्या बोलेगा कि ये वैल्यू दे देगा और ये वैल्यू दे देगा, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एक प्लस में ये नेगेटिव में। तो मैंने क्या बोला, जो वैल्यू हाई होगी वो तो क्या होगा, उसका तो क्या बनेगा हमारा कैथोड, और जो वैल्यू लो होगी उसका क्या बनेगा, एनोड। गॉट इट। यानी हम क्या बोलेंगे कि भैया इसका एनोड बनेगा और इसका क्या बन जाएगा, हमारे कैथोड बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कैसे कि वो आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आते हैं, नीचे आते हैं, तब क्या प्रोसेस होता है। कि ये वैसे तो आपसे बोलेगा कि क्वेश्चन क्या है कि लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आए, तो बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों में से क्या इंक्रीज होगा। तो हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है, कि मैं तो एजेंट हूँ भाई, मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है। बोलता है मैं भी एजेंट हूँ लेकिन मैं दूसरे का रिडक्शन करता हूँ। तो जो ऑक्सीडेशन करता है सामने वाले का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सामने वाले का रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आई क्या है। तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सामने वाले का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाईएस्ट। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, अप टू डाउन आएंगे इस सीरीज में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मैं आऊँगा अप टू डाउन, तो क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कहाँ गया, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। बात समझ में आई क्या, कि ये सामने वाले का क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन छीन के, बिल्कुल, और इस सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आई। यानी लिथियम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और लिथियम का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फ्लोरीन की टेंडेंसी ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, बस दैट्स इट, यही हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।